विश्वास के कारण उन्होंने बड़े बड़ी मीटिंग और कॉन्फ्रेंस कराए, जिसके अंदर मीटिंगों में उन्होंने विश्वास पैदा किया कि आप इतना पैसा लगाएंगे इतना बनेगा। आपने कितना पैसा लगाया? सर मेरा खुद का 4 पेटी लगाए। के अंदर धोखाधड़ी से पैसे लगाए जा रहे थे और उसके बाद में उसमें बड़ी मात्रा में जो जब्त किया है, उसमें मामला पंजीबद्ध करके 3 लोगों को आज पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसमें घपला घोटाला 250 करोड़ से ज्यादा रुपए का और एफआईआर महज 16 लाख रुपए की। जी हां, यह एमटीएफई का घोटाला ऐसा है जिसमें कि लोग शर्म के मारे सामने आना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते कि साहब हम भी ठगे गए। कुछ लोगों ने हिम्मत कर ली तो इस पूरे का पर्दाफाश हो गया। मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल में लोगों को लालच में झांसे में देकर लाकर किया गया हाल फिलहाल का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसका परत दर परत अब पर्दाफाश हो रहा है। इस मसले पर रतलाम पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। नीमच में यह बताया जा रहा है कि इससे बड़ा प्रभावितों की संख्या इससे ज्यादा है। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं एमटीएफई घोटाले की। क्या है एमटीएफई घोटाला? इस मसले पर पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? क्या वाकई में जो लोग इसके पीड़ित हैं, यानी जो लोग अपने करोड़ों रुपए गंवा चुके हैं, अपनी गाड़ी कमाई की जो के पैसे हैं वो गंवा चुके हैं, क्या उन्हें वापस मिल पाएंगे? क्या इसके कर्ता धर्ता भारत में है या भारत से कहीं दूर विदेश में बैठकर ये खेल रहे हैं और जो पुलिस के हाथ लोग लगे हैं वो महज छोटी मछली भर हैं? नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। ये तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और साथ में खुलासा करेंगे उस 250 करोड़ से ज्यादा की रकम के घोटाले का, जिसे इन दिनों एमटीएफई घोटाला कहा जा रहा है। आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, इस घोटाले से जुड़ी हर खबर अगर आपको जानना है और इसकी तह तक जाना है तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को जल्दी से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे जुड़ी कोई भी खबर आप तक पहुंचे तो छूट न जाए। लगभग 1 साल पुरानी बात है, मध्य प्रदेश में खासतौर पर नीमच जिला, यहां पर प्रचार प्रसार होता है एमटीएफई का। एमटीएफई दरअसल में एब्रीवेशन है, शॉर्ट फॉर्म है मेटावर्स फॉरेन एक्सचेंज। मेटावर्स फॉरेन एक्सचेंज कहा यह गया कि इसमें पैसे लगाइए, बहुत जल्दी 3 महीने में दोगुने करने का वादा किया। कहा गया कि दोगुने होंगे कैसे, तो समझाया गया कि दरअसल होता वो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहा यह गया आसान भाषा में समझाने के लिए कि रोबोट के जरिए आपका पैसा अलग अलग ट्रेड्स में निवेश होगा, फॉरेक्स में, कमोडिटी में, इंडेक्स में, स्टॉक में, क्रिप्टो करेंसी में, और क्रिप्टो के जरिए इसमें पेमेंट भी एक्सेप्ट करने का प्रावधान था क्रिप्टो करेंसी के जरिए। कुल मिलाकर ये कहा गया, और इसके जरिए वो जो कंप्यूटर है, जो रोबोट है, वो बहुत बढ़िया इन्वेस्ट करता है और काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है। इसके बाद दरअसल ये कहा जाता है कि इस इलाके में इसका प्रचार प्रसार कहा जूनियर सीईओ कंपनी के अपने आप को बताने वाले हुजैफा जमाली ने। अब जरा हुजैफा जमाली, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है कौन? वर्तमान में जनाब सलाखों के पीछे हैं, लेकिन ये है कौन बड़ा दिलचस्प है। बड़ा सुनिए, क्योंकि विस्तार से सुनेंगे तो आपको शुरू से पता चलता है। जब आप देखते हैं किसी घोटाले के एंड में, तो आपको स्टार्टिंग से जब आप पता चलते हैं तो आपको तभी पता चल जाता है कि कब कब इंसान इससे बच सकता था और कहाँ इसमें फंसता है। तो हुजैफा जमाली दरअसल, जो कि एक एल्यूमिनियम की फैब्रिकेशन का काम करने वाला व्यक्ति होता है, वो इसका जूनियर सीईओ बनके इसका प्रचार प्रसार करता है। और आपको याद होगा वो पूरे पहले जापानी गद्दा वगैरह मल्टी लेवल मार्केटिंग का इसमें कॉन्सेप्ट था, यानी आप सदस्य बनाएंगे तो आपको डॉलर में कमीशन भी मिलेगा। बताया जाता है कि उसके बाद वो समझाता गया, क्लास लेता था, बाकायदा चार्ट पर ही बताता था कि किस तरीके से आपका पैसा इतने दिन में डबल हो जाएगा, आपका पैसा इतने दिन में इतना रिटर्न मिलेगा, इस तरीके से रिटर्न मिलेगा। चूंकि ये एमटीएफई ऐप डाउनलोड करना होता था, मेटावर्स फॉरेन एक्सचेंज ऐप, ये गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध था, इसलिए लोगों को इस पर और भरोसा होता गया। कंपनी की जरा सेटिंग देखिए। हमने जब इसकी पड़ताल की तो कई मीडिया हाउसेस के जरिए भी इस कंपनी ने, एमटीएफई ने अपने आर्टिकल छपवाए और ये भी कहा कि ये एक निवेश का एक अच्छा जरिया है अगर करना हो। अब उसके बाद ये चलता गया, लोग इसकी चक्री में आते गए। बताया तो ये जाता है कि कोई नहीं छूटा, खासतौर पर नीमच में और रतलाम में। मैं फिर कह रहा हूँ नीमच रतलाम इसलिए क्योंकि यहाँ पर लोग फूट पड़े हैं, ऐप बंद हो चुका है, रिटर्न आना बंद हो चुका है, लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए हैं, लेकिन अभी भी लोग शर्म के मारे सामने नहीं आ रहे हैं। जो लोग सामने आए हैं उसके मुताबिक नीमच में और रतलाम में यहाँ वहीं का अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन अनुमान है कि महज नीमच रतलाम का खेल नहीं है, बल्कि पूरे देश में एमटीएफई ने इस तरह का गोरखधंधा किया हुआ है।
ये किस तरीके से निकल कर सामने आ रहा है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये जब चक्री चलना शुरू हुई 20 से 25 हजार एक एक करके, कोई नहीं छूटा। ये तो बताते हैं लोग कि नेता, पत्रकार, पुलिस वाले, डॉक्टर, वहां पर कारोबारी, गृहणियां, कई लोगों ने तो अपनी प्रॉपर्टी बेच कर इसमें इन्वेस्ट किया। इस तरह के ऐप करते क्या, इस तरह के जो झांसा देते हैं वो शुरू में वाकई में अच्छा रिटर्न देते हैं। वो रिटर्न देने के जो माउथ पब्लिसिटी होती है वो इन्हें और प्रचलित करती है। जमाली क्लासेस लेता जा रहा था, मेंबर बनाता जा रहा था, उसके नीचे के लोग और भी मेंबर बनाते जा रहे थे। एक चेन रिएक्शन चल रही थी, 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64 ऐसी, और उसके बाद लोग उसमें इन्वेस्ट करते जा रहे थे। कुछ को रिटर्न आ रहा था, वो और उत्साह में थे, वो अपने पड़ोसी को बतलाते, और इस तरीके से ये पूरा गोरख धंधा ने पूरे नीमच और रतलाम क्षेत्र को अपनी जद में ले लिया। बताया तो ये जाता है कई लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी तक बेचकर इसमें निवेश कर चुके थे। अब सोचिए ये स्थिति बनती है, लेकिन 15 अगस्त, हालांकि लोग ये सोचते नहीं है कि क्या इसकी ऑथेंटिसिटी है, क्या ये भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में या भारत की किसी बॉडी में रजिस्टर्ड है। दरअसल ये रजिस्टर्ड नहीं है, और इस तरह की ट्रेडिंग की कोई व्यवस्था या ऐसा ऐप गैर कानूनी होता है, साइबर फ्रॉड की श्रेणी में आता है। लेकिन लोग अपने लालच के चलते इसमें फंसते जाते हैं, और आखिरकार 15 अगस्त, इसी साल 15 अगस्त के आसपास रिटर्न मिलना बंद हो जाता है। लोगों को समझ में नहीं आता, उल्टा चूंकि अकाउंट लिंक हो जाता है और अकाउंट से वो मनी विड्रॉ करने की कुछ परमिशन भी देते हैं ऐप को, तो अकाउंट लिंक हो जाता है तो लोग उनके अकाउंट से पैसे कटना शुरू हो जाते हैं। पता करते हैं तो ये कहा जाता है कि कंपनी घाटे में आ गई, एकदम से ऊपर नीचे हो गया, किसी में लगाया था पैसा, कंपनी घाटे में आ गई, तो वो चूंकि फायदे में आप बराबर के हिस्सेदार थे तो अब घाटे में भी बनिए। लोगों के अकाउंट से पैसे निकलना शुरू हो जाते हैं, लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। सबसे पहले नीमच में इस बात का पता चलता है। हुजैफा जमाली जो वहां पर इस कथित तौर पर सरगना के तौर पर कह सकते हैं हम, वही शब्द उपयोग होगा, जेल में है तो माफ कीजिए थाने में सरगना है, तो वो सरगना जो हुजैफा जमाली इस पूरे गोरख धंधे का वहां पर एक तरीके से करता धरता था। लोग वहां पहुंचते हैं, पहले तो उससे पूछताछ के लिए पुलिस में कुछ लोग आवेदन देते हैं, लेकिन उस तरीके से FIR नहीं करवाते हैं। नीमच में पुलिस उससे बुलाती है, हुजैफा जमाली को पूछताछ करती है, बीमार होने का नाटक करता है, लेकिन और उसे छोड़ दिया जाता है। पुलिस ये कहती है हम जांच कर रहे हैं, नीमच पुलिस, लेकिन ये बात नीमच का बच्चा जानता था कि केवल नीमच में 20 से 25 हजार लोग निवेश कर चुके हैं और 200 करोड़ से ज्यादा रुपए ये कंपनी ठग कर रवाना हो चुकी है। ऐप पर ट्रेडिंग बंद हो चुकी थी, इन्वेस्टमेंट बंद हो चुका था। हुजैफा जमाली कोई सवाल के जवाब नहीं दे रहा था। इसके 3 से 4 दिन बाद रतलाम में कुछ लोग सामने आते हैं, हिम्मत करते हैं, और फिर उसके बाद वो अपनी FIR करवाते हैं। आइए रतलाम में जो लोग सामने आए, पहले आप जरा उनसे सुनिए, आपको समझ में आएगा। अशोक परमार है, मैं MTFE में मेरी ID लगाई है, और मुझे इसके लिए गोविंद सिंह चंद्रा जी से संपर्क में रहने के बाद ये ID लगाई है। उन्होंने काफ़ी प्रलोभन दिए, विश्वास दिलाया कि आप सर इसमें ID लगाइए, तो हमने इसमें ID लगाई। हमने तो लगा लेकिन लोगों के भी काफ़ी इसमें पैसे लगे। सिर्फ उनके एक विश्वास के कारण उन्होंने बड़े मीटिंग और कॉन्फ्रेंस कराए, जिसके अंदर मीटिंगों में उन्होंने विश्वास पैदा किया कि आप इतना पैसा लगाएंगे इतना बनेगा। आपने कितना पैसा लगाया? सर मेरा खुद का 4 पेटी लगाया। किस प्रॉब्लम से आके आपने 4 पेटी लगाया? 4 लाख लगे सर। आपने इतना पैसा लगाया, क्या सोच समझ कर लगाया आपने? सर मैं अगर मेरी रिस्क अगर वो बोलते हैं तो मैं नहीं लगाता पैसा, लेकिन उन्होंने बोला कि सर इसमें बेनिफिट अच्छा है सर, आप शौर्य से जीता लगा सको, आप लगा सको, इसमें अच्छा है, बेनिफिट बहुत अच्छा मिल रहा है। और अगस्त महीने के लिए उन्होंने ऐसा बोला था कि काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको इनकम होने वाली है, और उसमें इनकम हुई, बड़े डॉलर भी बढ़े हैं, लेकिन उसका बाद में विड्रॉल बंद कर दिया गया। आपने 4 लाख इकट्ठे लगाए? सर मैंने एक साथ 2 लाख लगाए, फिर एक करके लगाए, 4 महीने तक इकट्ठा होता रहा मेरा। तो आपने 2 लाख लगाया तो उसका कुछ फ़ायदा मिला आपको? सर फायदा सर 4 महीने तक मैंने ID रखी, उन्होंने मुझे निकालने के लिए मना करा है कि आप मतलब निकालो और उस ID को बढ़ाओ, बड़ी ID करो। क्या नाम है उनका जिसने पैसा लगवाया? गोविंद सिंह चंद्रा। MTFE ऐप के अंदर जो लगातार निवेश हो रहे थे उसके संबंध में औद्योगिक जावरा थाना क्षेत्र में शिकायत आई थी। उसके आधार पर 420, 406 और बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है। इसमें लगातार जो ऐप के अंदर धोखाधड़ी से पैसे लगाए जा रहे थे और उसके बाद में उसमें बड़ी मात्रा में जो गबन किया है, उसमें मामला पंजीबद्ध करके 3 लोगों को आज पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसमें हुजैफा जमाली, दूसरा वाजिद मोहम्मद और तीसरा वसीम मोजम।
ये तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। हुजैफा जमाली इसके अंदर जो सबसे बड़ा इसका संचालक था, उसको पुलिस ने नीमच से उठाया है और भी आगे पूछताछ कर रहे हैं। जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से तरीका क्या होता था, कैसे इन्वेस्ट करवाते थे, क्या होता था? ये बेसिकली एमटी ऐप के थ्रू एक अलग अलग आईडी बनवाते थे और उसमें एक रेफरल कोड मिलता था। तो रेफरल कोड के आधार पे जो लोग उसके अंदर ज्वाइन होते थे तो उसका कमीशन भी उनको मिलता था। तो इस तरीके से जो पॉन्जी स्कीम होती है, एक आदमी 10 को अगर ऐड करेगा तो उसका कमीशन मिलेगा और उसके आगे और 10 को ऐड करेंगे तो उसका कमीशन मिलेगा। इस तरीके की वो स्कीम इंटरनल जो है वो संचालित हो रही थी। ये बेसिकली इलीगल है, उसमें मामला हम लोगों ने पंजीबद्ध कर दिया। तो आखिरकार रतलाम पुलिस हुजैफा जमाली को गिरफ्तार कर लेती है। अब रतलाम पुलिस तहकीकात कर रही है कि आखिर ये मसला है क्या, और हुजैफा जमाली को जो गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जा रही है। रतलाम पुलिस के पास जो आवेदन आए हैं उसके मुताबिक सब मिलाकर 16 लाख रुपए की ठगी का ये मसला है। लेकिन ये जो लोग सामने आए, इनकी वाकई बहादुरी की दाद देनी होगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि लोक लाज के चलते लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे कि तुम भी फंस गए, तुम भी बेवकूफ़ बन गए। इसकी वजह से हजारों लोग सामने नहीं आ रहे हैं। खुद रतलाम के एसपी इस बात की अपील कर रहे हैं कि सामने आइए और एफआईआर करवाइए। अब यह सवाल उठता है कि हुजैफा जमाली है कौन, जूनियर सीईओ। दरअसल ये इस तरह की कंपनी एमटीएफई भला क्या है? भारत में इसका कहीं ऑफिस है? नहीं। बताया जाता है एमटीएफई दरअसल कनाडा से संचालित होने वाली इस तरह की कोई कंपनी है, और ये सारा पैसा वहीं के निवेश, वहीं के लोग जो हैं, कंपनी के कर्ता धर्ता जो भी हैं, वो लेके फुर्र हो गए हैं। भारत में उन्होंने चयन किया मल्टी लेवल मार्केटिंग के तहत, सदस्य बनाने के तहत हुजैफा जमाली जैसे लोगों का। और हुजैफा जमाली जैसे लोग जो हैं वो स्वयं कमीशन के लालच में लोगों को बढ़ाते गए, बनाते गए, बढ़ाते गए, बनाते गए। इसका सिरा छोर जो था वो विदेश में था, उसका कोई अता पता नहीं है। सवाल ये उठता है कि ये मसला क्या केवल नीमच और रतलाम तक सीमित है, या कहा यह जा रहा है कि सटा हुआ राजस्थान, बल्कि हमारी तफ्तीश तो कहती है कि बंगाल से लेकर मुंबई तक इसके जाल फैले हुए, इसके पीड़ितों की संख्या बड़ी हो सकती है। क्या केवल एक जिले की पुलिस इस बड़े इंटरनेशनल फ्रॉड की जांच के लिए काफ़ी है? क्योंकि कहा जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, इसमें किसी नेशनल एजेंसी को, खासतौर पर ईडी, सीबीआई को, कम से कम मध्य प्रदेश में भी ईओडब्ल्यू को इन्वॉल्व होने की बेहद आवश्यकता है, तब जाकर परत दर परत खुलेगा। अब सवाल उठता है कि हुजैफा जमाली ने अपनी पूछताछ में क्या बताया। जी हाँ, इसी मामले की अगली कड़ी में हम इस बात का खुलासा करेंगे कि आखिर हुजैफा जमाली ने गिरफ्तार होने के बाद क्या बताया है। ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उनका पैसा वापस मिल जाएगा। जनाब, महज 16 लाख की एफआईआर हुई है, लोग अभी तक तो सामने आए नहीं हैं। जिन्होंने पैसा लिया वो फुर्र हो चुके हैं। तो इस बात की भी हकीकत क्या है, ये भी हम आपको बिल्कुल असलियत के साथ, विशेषज्ञों की राय के साथ बताएंगे। और सबसे बड़ा सवाल यही है और हमारी अपील यही है कि अगर आप भी ठगे गए हैं तो आइए, सामने आइए और पुलिस में एफआईआर कीजिए, ताकि कम से कम जो लोग हैं उन्हें अपने किया की सज़ा मिल सके और इस तरह के किसी मसले पर ठगाने से आगे के जो लोग हैं वो ठगाए नहीं। हम भी कहेंगे कि आपके आसपास भी कहीं किस तरह का कोई फर्जी ऐप चल रहा हो जो आपके पैसे दोगुने करने का लालच देता हो, क्रिप्टो में निवेश के जरिए, डॉलर में निवेश के जरिए, सेंसेक्स में निवेश के जरिए, इस तरह की कोई भी फर्जी कमिटमेंट करने वाला कोई भी ऐप हो, कोई भी किसी तरह की स्कीम हो, पॉन्जी स्कीम हो, हम भी हमारा नंबर फ्लैश करते हैं। आप ज़रूर हमसे संपर्क करके भी, पुलिस को संपर्क करके भी इसकी सूचना ज़रूर दें, ताकि और भी लोग इस तरह से ठगने से बच जाएं। तो एमटी जो एफए घोटाला है, मेटावर्स फॉरेक्स एक्सचेंज के घोटाले को की जो पूरी तहकीकात है वो दिलापेटा पर जारी रहेगी। आपसे गुजारिश है हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें।